पिछली एक सदी से इंतजार करने वाले बाबर आजम के फैंस के बाबर आजम कब टी20 में वापसी करेंगे, इसी उम्मीद से कि बाबर आजम शायद एशिया कप के अंदर आ जाएं। बाबर आजम पीसीबी चेयरमैन के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। बाबर आजम को हमारे कोच जो है वो उनको बातें समझा रहे हैं। उनको जो है वो बिल्कुल उनके आस-पास इधर-उधर घूम रहे हैं। उनको प्रैक्टिस सेशन में उनके साथ है, तो बाबर आजम शायद कमबैक कर सकते हैं एशिया कप के अंदर। लेकिन बाबर आजम ना तो एशिया कप के अंदर अपना कमबैक कर पाते हैं, और बाबर आजम जब अपना टी20 के अंदर कमबैक करते हैं और पाकिस्तान के अंदर कमबैक उनका होता है, होम ग्राउंड के ऊपर उनका कमबैक होता है, तो बाबर आजम गोल्डन डक के ऊपर नहीं बल्कि पिंक डक के ऊपर आउट हो जाते हैं। और बाबर आजम के फैंस जो ये सोच रहे थे कि बाबर आजम आज बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे, बाबर आजम आज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे अगर वो बाउंड्रीज लगाते हैं, तो एक और रिकॉर्ड जो ब्रेक करेंगे, वो अगर वो सेंचुरी कर लेते हैं तो क्या ही बात है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरे ऐसे बैट्समैन बन जाएंगे। अगर वो 50 करते हैं तो एक 50 अगर और करते हैं तो सबसे ज्यादा उनकी 50 जो है टी20 के अंदर, वो एक रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। लेकिन बाबर आजम के नाम वो रिकॉर्ड्स तो नहीं होते, लेकिन दो रिकॉर्ड जो बाबर आजम ना चाहते हुए अपने नाम करते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड कि बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले जब पाकिस्तान की टीम ने पिंक जर्सी पहनी है, तो बाबर आजम पहले ऐसे बैट्समैन बने हैं कि बाबर आजम ने जो है वो पिंक डक के ऊपर आउट हुए हैं बाबर आजम। और दूसरा रिकॉर्ड कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डक के ऊपर आउट होने वाले शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड के साथ बाबर आजम जो है वो खड़े हो गए हैं, तीसरे नंबर के ऊपर आ गए हैं बाबर आजम, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डक के ऊपर आउट होने वाले। बाबर आजम जो जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बाबर आजम जो एक खड़े होके क्रीज के ऊपर मौजूद होके खेलने वाले बैट्समैन हैं, और अपने टी20 पहले मैच के अंदर अगर वो कमबैक करने के लिए आते हैं, तो किसने उनको कहा है कि आप अग्रेसिव खेलें, तो वो अग्रेसिव होकर शॉट लगाते हैं और अपनी दूसरी बॉल के ऊपर कैच दे बैठते हैं। वैसा ही कैच जैसे रोहित शर्मा आते हैं दूसरे ओडीआई मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और रोहित शर्मा 28 बॉल खेल के 6 रन करते हैं, और कप्तान के ऊपर प्रेशर आता है, शुभमन गिल शॉट लगाने की तरफ जाते हैं और नो स्कोर के ऊपर वो आउट हो जाते हैं। वैसे ही ये हिसाब हुआ है कि आपके साहबजादा फरहान जो है वो इतनी बॉल्स खेलते हैं और फिर जो है 24 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं। साइम अयूब जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे होते, तो बाबर आजम आते ही शॉट लगाते हैं और आउट होके चले जाते हैं। बाबर आजम की अगर हम नेचर की बात करें, अगर बाबर आजम के खेलने के स्टाइल की बात करें, तो वो रुक रुक के ठहर ठहर के सोच समझ के खेलते हैं। अगर साइम यूब की हम बात करें, तो साइम अग्रेसिव खेलता है, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, हमारे जो कोचेज हैं, वो पता नहीं इनको क्या समझा रहे हैं। साइम यूब आते हैं तो वो रुक रुक के खेलने की कोशिश करते हैं, बाबर आते हैं तो शॉट लगाने की तरफ जाते हैं। और बाबर आजम के खेलने का तरीका और साइम के खेलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हमारे कोचेज, हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, उनको ये ही नहीं पता कि पिच जो है वो किस हिसाब से, अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमने पहले बैटिंग करनी है, हमने पहले बॉलिंग करनी है, या हमने क्या करना है। प्लेयर्स तो बाद में है ना कि किस प्लेयर को मौका दिया जाए, लेकिन इनको ये ही नहीं पता कि हमने पिच रीड की है, उस पिच में क्या कुछ है। तो हम अपना पहला टी20 मैच भी हार जाते हैं। लेकिन बाबर आजम के फैंस को दुखी होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर विराट कोहली अपने कमबैक मैच के अंदर डक के ऊपर आउट हो जाते हैं, दूसरे मैच के अंदर भी डक के ऊपर आउट हो जाते हैं, तो फिर जो है वो विराट 50 प्लस बी रन करते हैं तीसरी ओडीआई मैच के अंदर, और जबरदस्त बैटिंग भी करके दिखाते हैं, अपनी टीम को भी जितवाते हैं, व्हाइट वॉश होने से भी बचवाते हैं। तो टेंशन होने की, परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केल विलियमसन ने भी अपना कमबैक टी20 के अंदर किया है, और वो भी जो है वो डक के ऊपर ही आउट हुए हैं, तो इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन सोचना पड़ेगा हमारी मैनेजमेंट को कि हम जो है वो किस जगह के ऊपर खड़े हैं। हम इस टीम के साथ जो तजर्बे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारी टीम अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर हारी है, तो इस चीज को जो है वो हमें, हमारे जो बड़े हैं उनको सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।